राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं, वो चीज़ें समझ लो। ठीक है, आपको गुरु मंत्र बताती हूँ, वो चीज़ अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, आप गुरु मंत्र समझ गए, कमेंट्स करते हो, अपने प्रश्न पूछना चाहते हो तो अपना प्रश्न दे सकते हो। अगर पहले से पूछ चुके हो तो प्लीज़ किसी और का भी चांस होने दो। आप लोग पर्सनल में जो है अपना प्रश्न पूछ सकते हो। अब आपने और करना क्या है, देखो, सबसे पहले आप चीज़ें ये समझ लो कि आपको कैसे मैंने आपको बताया प्रश्न आपने भेजना। देखो, पर्सनल में आप जो है भेज सकते हो। ठीक है, एक्चुअली पता है क्या होता है, बीच बीच में ना मेरे पास डॉग्स हैं तो वो लोग आ जाते हैं, कभी उनको कुछ कहना है, कभी छोटे हैं तो अभी उनको इतनी समझ नहीं है, तो कभी आ जाते हैं, कभी कुछ मांगने लग जाते हैं खाने के लिए। तो ये सब चलता रहता है, इसके साथ थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्योंकि नहीं तो मेरे लिए वीडियो बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। मंडे के बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। सब तरफ से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं मालूम पड़ रहा है कि ये चीज़ें ऐसे होने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं, आप कहीं सेकेंड हाफ के अंदर कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ आप कहीं सेकेंड हाफ में जब जाते हुए दिखाई देते हो तो आपका डेफिनेटली फ़ायदा होना चाहिए। मंडे वाले दिन आपको हनुमान जी की आराधना कर लेनी है। सुबह आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है, शाम को आप किसी हनुमान जी के मंदिर में जाके माथा टेकाना, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन आप इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हो, आपको ऐसे लग रहा है कि आगे कुआं और पीछे खाई, यानी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ पे कुछ नहीं है। कितनी बार क्या होता है, ग्रहण जैसी स्थिति आपके लिए बनती हुई दिखाई देती है, आप बहुत डिस्टर्ब हो। देखो, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखना चाहिए, थोड़ा सा समझना सीखना चाहिए। ठीक है, तो ही आपको जो है कोई एक्सपीरियंस मिलता है, तजुर्बा मिलता है। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, लाइफ जब जब बढ़ती है, क्या हम वैसे ही रह गए जैसे बच्चे थे? अब तो हम बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, कितनी चीज़ों को समझ गए। तो वो मैच्योरिटी कैसे आती है? एक्सपीरियंस से आती है, उसके बिना नहीं आ सकती। तो एक अलग तजुर्बा। और किसी को, सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपको ऐसे लग रहा है मेरे दुख से दूसरे को कोई फ़र्क पड़ रहा है, एक्चुअली नोबडी इज़ बॉदर्ड। ठीक है, क्योंकि शायद आपने कहीं ना कहीं अपने शुभ चिंतकों को खुद भगा दिया। ठीक है, उसके बाद आपने खुद अपने साथ जो है इस तरह के लोग लपेट लिए, अपने साथ रख लिए कि जो सिर्फ आपसे काम रखना चाहते हैं। ठीक है, तो वो लोगों से आपने मित्रता की, सच्चे मित्रों को भगा दिया। और वहाँ पे क्या है कि अब कोई भी ना सच्चे मित्र और ना झूठे मित्र, कोई भी दोनों में से आपके जो है बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनको ये है कि जो आपके साथ हो रहा है होता रहे, वी आर नॉट बॉदर्ड। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन लग रहा है आप अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से जीत अनुभव करोगे। आपको ऐसा लगेगा मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे लिए फ़ायदा दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन सेकंड हाफ के अंदर आप बड़े आलसी हो जाओगे, आपका बिल्कुल कुछ मन नहीं, यानी कि सुबह तो आप थोड़ी ऊर्जा के साथ स्टार्ट करोगे कि छोड़ो, जो चीज़ ट्यूसडे वाले दिन निकल गई, मैं वेडनेसडे को एक नया स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद फिर सेकेंड हाफ के अंदर आप बहुत आलसी हो जाओगे। आप कहोगे कि मैं थोड़ा बैठना चाहता हूँ या रिलैक्स करना, मैं इंजॉयमेंट करना, मेरे को ये सब चीज़ों के बारे में कुछ सोचना नहीं है, यानी कि स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप में मस्ती जो है लेना चाह रहे हैं, दिक्कत नहीं है कोई। सुबह तो आपने काम कर ही लिया अपना। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन कुछ लोग आपसे दूर होते हुए कुछ ना कुछ अचानक से आपको शॉकिंग लगेगा, पूरा दिन आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा, आपको सेकेंड हाफ में भी कोई चैन मिलता हुआ नहीं दिखाई देता, यानी कि पूरा दिन थर्सडे वाला दिन कहीं ना कहीं ऐसा आपका बनता हुआ दिखाई देता है कि आप स्ट्रेस के मारे आपका दिमाग ही फट जाए। यहाँ पे रिस्पेक्ट भी कम होती हुई दिखाई देती है, आप समझ नहीं पा रहे किस तरह से चीज़ों को जो है सॉल्व करो। अपने गुरु को नमस्कार करो, गुरु के आगे नतमस्तक हो जाओ, 4-5 बार उनके आगे जो है झुक झुक के प्रणाम करो। ठीक है, अगर आप पुरुष हैं तो आप अष्टांग यानी कि पूरा लेट के प्रणाम कर सकते हैं, स्त्री हैं तो नहीं करना है। ठीक है, आप माथा टेके इस तरह से करके 3 बार भी कर लोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जोत जगाना भगवान के आगे, थोड़ा शांति के साथ बैठने की कोशिश करना, अपने स्ट्रेस को दूर। यहाँ जबरदस्ती का वो कहते हैं ना, ये ज़बरदस्ती की पंजाबी की एक कहावत है। ठीक है, काल पिछे टोए थे अन्य भी सजा के हुए। इसका अर्थ ये है, शायद आपको समझ नहीं आएगी, कि जब हम बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ में मचा देते हैं तो क्या होता है कि कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या है वो हमें पता नहीं,
लगता तो 100 आंखें निकल आई हैं कि सब जगह लग रहा है कि वो सब कुछ दिख रहा है, मुझे सब समझ आ रही है और जा खड्डे में गिरे इंसान। तो वो चीज़ हालत जो है ये दिखाई देती है। तो थोड़ा थर्सडे वाले दिन बच के रहना है, चीज़ों को समेट के रखना है, क्योंकि वो दिन बहुत अच्छा कोई रिजल्ट दे नहीं रहा। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हो। अब बच्चे के लिए कर तो रहे हो, लेकर अंदर से एक काम, अंदर से अकेलापन, यानी कि आपने अपने जो सिस्टम के अंदर एक एक करके लोगों को जो है खोया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही जरिया या एक ही कोई वो आपके पास जिसको कहते हैं ना काम है कि अपनी संतान के प्रति, अपने छोटे बच्चे के प्रति या बहन छोटे बहन भाइयों के प्रति आप कुछ करना चाहते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एकांत तो बहुत अच्छा होता है। जब हम एकांत में आने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को समझने लगते हैं। तो ईश्वर तभी हमारे से दूर करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके साथ रह के शायद हम अपने जीवन का असल उद्देश्य समझ नहीं पाते, ठीक है। तो आपका असल उद्देश्य क्या है, वहां तक आपको ईश्वर खुद ब खुद ले जाए। अब बात करते हैं सैटरडे। सैटरडे वाले दिन मुझे क्या दिखाई देता है, आप डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो फर्स्ट हाफ के अंदर। अब डोमिनेट करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, प्लीज़ डोंट डोमिनेट। लेकिन आप ऐसा करोगे, बाद में क्या होगा, वो चीज़ का समझौता करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा पहले ही वो चीज़ की शुरुआत मत करो, उस चीज़ को लेकर परेशान मत हो और आगे बढ़ो, आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ कंपैरिजन करोगे किसी न किसी चीज़ में। लेकिन हो क्या रहा है, कुदरत आपको सब चीज़ें साफ दिखाई दे रही हैं, आपको अपनी गलती भी दिखा रही है कुदरत के, आपने ये किया, आपको अंदर से सबकॉन्शियस माइंड जो है सब बता रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्टेंस नहीं है, वो किसी के सामने कबूलना नहीं चाहते कि आई एम सॉरी कि मैंने ये गलती करी। तो देखो, बार बार पुरानी बातों को निकालने से भी अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब किसी के साथ किसी का कंपैरिजन भी मत करो कि ये इसके साथ तो ऐसा हुआ, इसके साथ भैया मैंने तो किसी के लिए ऐसा किया। मे बी आपने जिस टाइम पे किसी के लिए कुछ अच्छा किया होगा तब आपकी टर्म्स उनके साथ बहुत हेल्दी रही होंगी, और अब वो टर्म्स नहीं रही। तो वो चीज़ जो है एक हमेशा ये चीज़ याद रखो कि जब भी कोई बात होती है, अगर आप उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हो तो आप बात करके उस बात को ख़त्म कर सकते हो। जब आप मेंटेन नहीं करना चाहते तो ही आप बहाने निकालते हो या उसके बाद ही उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश करते हो। सामने वाला भी धीरे 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 उस चीज़ को समझ जाता है और ऑटोमेटिकली वो टर्न हो जाता है। तो फिर वो चीज़ें जो होती हैं सामने नहीं हो पाती सेम वैसी, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए देखो, पहले तो आपके लिए स्थिति कुछ गुरु मंत्र बताती हूँ, ठीक है। पहले तो स्थिति कुछ ऐसी बनती है कि आप क्या करोगे, सब चीज़ छोड़कर भागने की कोशिश करोगे। देखो, किसी भी चीज़ से भागने का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, कि आप अपने कर्मों से नहीं भाग सकते, ठीक है। किसी भी चीज़ से भागो मत, उस चीज़ का सामना करो ना खड़े होकर। जब सामना करोगे तो जो फेस करना है वो तो करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ईश्वर जो है, जब हम उपाय करते हैं, कुछ करते हैं, तो उपाय भी उन्हीं को मिलते हैं जिन पर थोड़ी ईश्वर की कृपा हो। ऐसे तो कोई उपाय नहीं देता ना लेता, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो वो करके बहाने काटते हैं। तो उपाय मीन्स यू आर बिगिनिंग टू से सॉरी, ठीक है। आप अपने कर्मों के लिए ठीक करने की तरफ बढ़ रहे हो। तो उपाय जो बताती हूँ उनको जरूर कर लो। यहाँ से भागना नहीं है दौड़ दौड़ के, अरे नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आपको प्रभु ने हर चीज प्रदान की है। वो कहते हैं मैंने तुम्हें, यहाँ कार्ड में बोल रहे, मैंने तुम्हें हर प्रकार की, संतान से संतान और जीवन साथी से जीवन साथी, मैंने आपको हर चीज जो है आपको देने की संपूर्ण चेष्टा की है। लेकिन आपके पास जो है वाणी का प्रभाव गलत था, ठीक है। अपने वाणी के प्रभाव को ठीक करना चाहिए था, बोलने के तरीके को ठीक करना चाहिए था, बात करके बात बनानी चाहिए थी, वो नहीं की। अब कोई तीसरा आपकी मदद करने के लिए आगे आएगा और आपके लिए जो है हंसने खेलने का सबब बनाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आपको आखिर करना ही क्या है। तो अब आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। करते रहिए। नमस्कार।